अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग 10th क्लास के लेक्चर नंबर 12 की डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था कांस्टेंट को और हमने डिटेल में स्टडी किया कांस्टेंट को कि कांस्टेंट क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या हैं। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बेसिक कमांड्स की। आप लोगों का ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एज अ शॉर्ट के तौर पर बोर्ड में आता है। बेसिक कमांड ये आप लोगों का एज अ शॉर्ट के तौर पर बोर्ड में आता है। ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों की टोटल 7 कमांड्स है। हम 7 के 7 कमांड इंशाल्लाह आज लेक्चर में कवर करेंगे। फर्स्ट कमांड आपकी है ऑटो कमांड। आपकी फर्स्ट कमांड कौन सी है? ऑटो कमांड। ये आपकी फर्स्ट कमांड है। ऑटो कमांड किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब आप प्रोग्राम लिखते हैं या आप लोग MS वर्ड को यूज़ करते हैं, आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, आपको जब एक लाइन कंप्लीट करने के बाद हर बार एंटर की प्रेस करनी पड़ती है नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाने के लिए। आपको हमेशा क्या करना पड़ता है? नेक्स्ट लाइन प्रेस करनी पड़ती है, एंटर की प्रेस करनी पड़ती है नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाने के लिए। एंटर की का मतलब, जब आप लोग लेट्स से आप लोग लाइन नंबर पे काम कर रहे हैं, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आपको लाइन नंबर 1 लिखने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे, देन आपको लाइन नंबर 2 लिखनी पड़ेगी, देन लाइन नंबर 3 लिखनी पड़ेगी, देन लाइन नंबर 4 लिखनी पड़ेगी। देन आप लोगों को हर बार लाइन नंबर लिखनी पड़ेगी हर लाइन के ऊपर। जैसे आप लोग नेक्स्ट लाइन के ऊपर आएंगे, आप वहाँ पर 9 नंबर को ऐड करेंगे। उस लाइन नंबर को ऐड करना आप लोगों के लिए हर बार मुश्किल होता है। उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए क्या चीज़ लाई है हमारे पास? ऑटो कमांड है बेसिक के अंदर। ऑटो कमांड करता क्या है? ऑटोमेटिकली लाइन को जनरेट करती है, खुद ब खुद लाइन जनरेट करती है। अगर हम प्रोग्राम के अंदर ऑटो कमांड लगा देते हैं, वो करेगी क्या? खुद ब खुद से लाइन को जनरेट करेगी। अब इसका हमारे पास सिंटैक्स क्या है? ऑटो लाइन नंबर कॉमा इंक्रीमेंट, या सेकंड सिंटैक्स इसका है हमारे पास ऑटो डॉट कॉमा इंक्रीमेंट। अब यहाँ मैंने लिखा है ऑटो लाइन नंबर और इंक्रीमेंट। सेकंड में मैंने लिखा है ऑटो और डॉट लगाया है यहाँ, डॉट और इंक्रीमेंट। अब इनमें फ़र्क क्या है? इंक्रीमेंट क्या होता है, लाइन नंबर क्या है? हम लोगों ने स्टार्ट में एक बात कही थी जब हमने नेमिंग वेरिएबल्स के रूल्स पढ़े थे। हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं हमेशा लाइन नंबर से। ये वही लाइन नंबर है यहाँ पर। ऑटो का मतलब क्या है? हर बार आपको लाइन खुद से लिखनी ना पड़े, हमारा कंपाइलर खुद ब खुद लाइन को जनरेट करे, आपको हर बार लाइन नंबर एंटर करनी ना पड़े। इस काम को बचाने के लिए हम लोग क्या कमांड इस्तेमाल कर रहे हैं? ऑटो की कमांड इस्तेमाल कर रहे हैं। ये किस तरह से काम करती है, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। ये कुछ इस तरह से काम करेगी। लेट्स से यहाँ मैंने बात लिखी थी लाइन नंबर और इंक्रीमेंट। ये चीज़ें क्या होती हैं हम पहले ये देखते हैं। लेट्स से मेरे पास एक सिंटैक्स ऑटो लाइन नंबर, मैंने लाइन नंबर लिखी 10, इंक्रीमेंट किया 20। इंक्रीमेंट कहते हैं उसमें इजाफा कितना करना है, किस चीज़ में इजाफा करना है। ये क्या है हमारे पास? इंक्रीमेंट किस चीज़ के अंदर? इस लाइन के अंदर कितना इंक्रीमेंट करना है। मैंने लाइन नंबर 10 लिखी है। लेट्स से मेरे पास स्क्रीन के ऊपर लाइन नंबर 10 आएगी इस तरह से। इंक्रीमेंट का मतलब क्या है? इसके बाद जो अगली लाइन आएगी उसमें इतना इजाफा होगा, मतलब 10 के बाद नेक्स्ट लाइन 30 आएगी। अब 20 का इंक्रीमेंट किया गया है उसके अंदर, ठीक है। 10 के बाद क्या किया गया? 20 का इंक्रीमेंट, तो नेक्स्ट लाइन 30 के बाद नेक्स्ट लाइन मेरे पास क्या आएगी? 50, उसके बाद नेक्स्ट लाइन 70, उसके बाद नेक्स्ट लाइन 90 एंड सो ऑन, लाइन चलती जाएंगी। क्योंकि मेरे पास ये इंक्रीमेंट का मतलब होता है इजाफा, कि कितना मैं इजाफा करना चाहता हूँ इस लाइन के अंदर। अब लेट्स से मेरे पास यही सिंटैक्स है, लेकिन यहाँ मैं इंक्रीमेंट करता हूँ 2 का। मैंने इंक्रीमेंट कितना किया है? 2 का। उस सूरत में मेरे पास लाइन्स क्या आएंगी? फर्स्ट टाइम 10 आएगी, क्योंकि ये मेरे पास स्टार्टिंग लाइन है। ये मेरे पास क्या है? स्टार्टिंग लाइन नंबर। उसके बाद कितना इंक्रीमेंट है? 2 का। 10 के बाद क्या आएगा? 12, 2 का इंक्रीमेंट हुआ। 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, देन 18 एंड सो ऑन, चलता जाएगी लाइन नंबर टिल एंड तक। ये समझ आइए हमारे पास। यहाँ हमारे पास ऑटो क्या था? एक कीवर्ड था, और दूसरा हमारे पास जो है हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन कह रहे हैं या कीवर्ड है। उसके बाद हमारे पास क्या लगाया है हमने? लाइन नंबर 10। ये हमारे पास लाइन नंबर है 10। 2 हमारे पास क्या है? उसमें इंक्रीमेंट, कि हम कितना इजाफा करना चाहते हैं इस लाइन के अंदर। ये हमारे पास क्या था? इंक्रीमेंट। ये इस तरह से काम करेगी, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है? ऑटो डॉट लाइन नंबर। इसको भी देखते हैं। मैंने लिखा है ऑटो डॉट, और इसको मैं लिखता हूँ लेट्स सी 2।
अब डॉट का मतलब क्या है, लेट से मैं यहाँ मौजूद था, मैं करंटली इस वक्त लाइन नंबर 18 में मौजूद हूँ और मैं इसमें इंक्रीमेंट भी चेंज करता हूँ, मैं इंक्रीमेंट 4 करता हूँ। डॉट कहते हैं करंट लाइन को जहाँ वो मौजूद है। अब करंट लाइन लेट से मेरे पास 18 है, यहाँ मैं करंटली मौजूद है इस वक्त। अब इसके बाद मैंने इंक्रीमेंट चेंज किया है कितने का, 4 का। अब 18 के बाद क्या आ जाएगा मेरे पास, 22 आ जाएगा। डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, करंट लाइन को, ठीक है। डॉट का मतलब क्या है, करंट लाइन। ये कौन जाहिर कर रहा है, डॉट। डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हम करंटली इस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं, लाइन नंबर 18 में। अब हमने इंक्रीमेंट चेंज किया है, अब इंक्रीमेंट कितना की है, 4 का। अब 18 के बाद उसमें इंक्रीमेंट 4 का शुरू हो जाएगा, 22 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 26, देन 30 एंड सो ऑन, ये लाइन नंबर चलती जाएंगी। ये हमारे पास क्या है, ऑटो कमांड जो करके रही है, ऑटोमेटिकली लाइन को जनरेट करती है, खुद ब खुद लाइन को जनरेट करती है। हाँ, अगर मैं ऑटो लगाता हूँ और लाइन नंबर नहीं देता तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरी लाइन नंबर 1 से शुरू करेगा वो, ठीक है। लाइन नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलता जाएगा। मैंने ऑटो कमांड इस्तेमाल की किस काम के लिए, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली लाइन को जनरेट करने के लिए। हमें हर दफ़ा, लेकिन एक चीज़ है, हमें हर दफ़ा इसके अंदर एंटर की प्रेस करनी पड़ती है, वो लाजमी है। अब एंटर की प्रेस करोगे नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाने के लिए, जैसे वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर आएगा आपका लाइन नंबर ऑटोमेटिकली लिखा आएगा, पहले से आपको लाइन नंबर हर दफ़ा लिखनी नहीं पड़ेगी। ये काम किसका था, ऑटो कमांड का था। सेकंड कौन सी है हमारे पास, एडिट। जैसे लेट्स से हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स क्या है हमारे पास, एडिट लाइन नंबर। सिंटैक्स हमारे पास क्या है, एडिट लाइन नंबर। इसका मतलब क्या है, यहाँ हम लाइन नंबर देंगे जिसमें हम लोग एडिट करना चाहते हैं, जिस लाइन के अंदर हम लोग मॉडिफाई करना चाहते हैं चीज़ों को। एडिट कमांड किस काम की, किसी लाइन को एडिट करने के लिए। मतलब आप लोगों ने लाइन नंबर 10 लिखी है, आप लोगों लाइन नंबर 10 में कुछ लिखा हुआ है, अब उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग लाइन नंबर में लिखेंगे एडिट, ठीक है। आप किस लाइन के ऊपर जाके चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ लिखा है मैंने एडिट लाइन नंबर। अब हमारे पास यहाँ जो लाइन नंबर देंगे उसके अंदर हम लोग जाके एडिट कर सकते हैं, उस लाइन के अंदर जाके हम लोग, ठीक है, हम एडिटिंग परफॉर्म करवा सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एडिट डॉट होता है, हमने भी बात की थी डॉट की। डॉट किस काम को रिप्रेजेंट करता है, डॉट कहता है हम करंट लाइन को, किसको रिप्रेजेंट करता है, करंट लाइन को, ठीक है। डॉट उसको रिप्रेजेंट कर रहा है करंट लाइन। अगर हम करंटली जिस लाइन के ऊपर मौजूद होते हैं उसको चेंज करना चाहते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं, एडिट लाइन नंबर को इस्तेमाल किया जाता है और एडिट डॉट का इस्तेमाल किया जाता है। करंट लाइन को चेंज करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, एडिट डॉट। जैसे मैं लेट्स से मैं कहता हूँ एडिट लाइन नंबर 30। अब इसकी मदद से हम लोग करेंगे क्या, कि हम लोग लाइन नंबर 30 को एडिट कर सकते हैं इसकी मदद से, एडिट 30 की मदद से। जो हमारे पास लाइन नंबर 30 है वहाँ जाके हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहें तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं चीज़ों को। ये काम करती है एडिट कमांड, ठीक है। फर्स्ट कमांड हमारे पास कौन सी थी, ऑटो कमांड। सेकंड कमांड हमारे पास कौन सी थी, एडिट कमांड। इसके बाद बात करते हैं लिस्ट कमांड की, जो हमारी थर्ड कमांड है। थर्ड हमारे पास कौन सी है, लिस्ट कमांड। अब उसको स्टडी करते हैं। लिस्ट किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप किसी प्रोग्राम के अंदर लिस्ट देखना चाहते हैं, किसी प्रोग्राम की लिस्ट, क्या हमारे पास किसी प्रोग्राम की लिस्ट इस लाइन से लेकर इस लाइन तक मैंने क्या काम किया है, ठीक है। आप किसी प्रोग्राम की लिस्ट देखना चाहते हैं कि मैंने किसी स्पेसिफिक पार्ट के अंदर क्या काम किया है, तो उस काम के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, लिस्ट कमांड। अब वो लिस्ट पार्शली भी देख सकते हैं, कंप्लीटली भी प्रोग्राम को देख सकते हैं। लिस्ट कमांड के अंदर हम प्रोग्राम को पार्ट्स में भी देख सकते हैं और कंप्लीट प्रोग्राम को भी देख सकते हैं। पार्ट्स का मतलब आप स्पेसिफिक पार्ट, मैं कहता हूँ लाइन नंबर 10 से लेकर लाइन नंबर 50 तक मैंने क्या काम किया है मैं देखना चाहता हूँ, उसको भी देख सकते हैं, या पूरे के पूरे प्रोग्राम को देखना चाहें हम उसको भी देख सकते हैं। जैसे मेरे पास इसका सिंटैक्स मेरे पास क्या है, लिस्ट लाइन नंबर, ये मेरे पास लाइन नंबर, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा डैश लाइन नंबर, ये लाइन नंबर कौन सी है जहाँ मैं एंड करूँगा, ठीक है। मैंने अभी बात की थी लिस्ट पॉइंट किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोग्राम का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स। मतलब ये मेरे पास क्या है स्टार्टिंग पॉइंट, ये मेरे पास क्या एंडिंग, ये स्टार्ट पॉइंट होगा और ये मेरे पास प्रोग्राम का एंडिंग पॉइंट होगा। जिस लाइन तक हम देखना चाहते हैं वो चीज़ बात कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास लिस्ट, उसके बाद हमारे पास लाइन नंबर,
बाद में डैश आ सकता है। ठीक है, ये डैश क्या होता है इसको हम अभी देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग डैश को इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ हमारे पास में लाजमी जो है, अगर आप लोग किसी प्रोग्राम की लिस्ट देखना चाहते हैं तो उस प्रोग्राम की लिस्ट का मतलब क्या है, उसमें हमारे पास किसी फाइल में वो चीज़ पड़ी होगी। किस फाइल की है, मतलब जिस प्रोग्राम की आप लोग लिस्ट देखना चाह रहे हैं वो किसी फाइल में पड़ी होगी। इसी तरह हमारे पास क्या है, लाइन नंबर से इस लाइन नंबर तक कॉमा, यहाँ हमारे पास क्या आएगा, फाइल नेम, कि किस फाइल के अंदर हमारे पास ये लिस्ट पड़ी हुई है। किस तरह से अब ये देखते हैं, एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ लिस्ट लाइन नंबर 32, ये डैश इस्तेमाल किया जाता है लाइन नंबर 30 to 70। मैं ये लिस्ट देखना चाहता हूँ लाइन नंबर 30 से लेकर लाइन नंबर 70 तक, ये मेरे पास क्या है, लिस्ट है। इस तरह कॉमा, यहाँ मेरे पास क्या आता है, फाइल का नेम है। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास फाइल है abc.bas। अब BAS हमारे पास एक्सटेंशन है बेसिक की। ठीक है, ये हमारे पास एक्सटेंशन है। ABC हमारे पास फाइल का नाम है। अब इस फाइल में जो फाइल एग्जिस्ट करती होगी उसमें लाइन नंबर 30 से लाइन नंबर 70 की पूरी मेरे पास लिस्ट आ जाएगी कि इस प्रोग्राम के अंदर इतनी लाइन से मैंने क्या लिखा है वो स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगी। अगर मैं इस तरह लिखता हूँ इसको, लिस्ट लाइन नंबर 30, उसके बाद मैं डैश लगा देता हूँ, कॉमा abc.bas। अब मेरे पास इसका मतलब क्या है, अब मैंने डैश का मतलब लाइन नंबर 30 से ऑनवर्ड आगे जितनी भी लाइन्स है टिल प्रोग्राम के एंड तक, अगर मैं उन सबको देखना चाहता हूं तो हम बाद में क्या लगाते हैं, डैश। अगर बाद में डैश का मतलब क्या है, लाइन नंबर 30 के बाद उससे आगे जितनी भी लाइन्स हैं वो चाहे 120 तक जा रही हैं, 150 तक जा रही हैं, ये लाइन्स जहाँ तक भी जा रही हैं उन सबको देखने के लिए कौन सी फाइल, इस फाइल के अंदर जितनी भी लाइन्स लिखी हैं हमारे पास, ये फाइल का नाम है। इस फाइल में जितनी भी लाइन्स लिखी हैं लाइन नंबर 30 के बाद उन सबको देखने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, लिस्ट डैश। अगर मैं ये डैश पहले लगा देता हूँ, लेट्स सी इसी तरह से लिस्ट -70 या माइनस डैश ये 70, मैंने ये डैश लगा दिया। उसी तरह फाइल का नाम क्या है मेरे पास, abc.bas। अब इस सूरत में मेरे पास क्या आएगा, लाइन नंबर 70 से पहले पहले जितनी भी लाइन है, लाइन नंबर 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक जितनी भी लाइन है हमारे पास लाइन नंबर 70 से पहले, उन सब की लिस्ट हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर। अगर लिस्ट लाइन नंबर के बाद में डैश लगाते हैं, उसका मतलब लाइन नंबर 30 के बाद जो होगा, जो भी लाइन नंबर लिखी होगी उसके बाद जितने भी हमारे पास लाइन नंबर्स आ रही होंगी उन सब की लिस्ट आ जाएगी किसके अंदर, अगर डैश बाद में लगाते हैं। अगर ये डैश पहले लगाते हैं, उस लाइन नंबर से पहले जितनी भी लाइन्स होंगी उन सब की लिस्ट हमारे पास स्क्रीन पर शो हो जाएगी। अगर मैं लिस्ट लिखता हूँ फाइल abc.bas, अब abc.bas का मतलब क्या है, हमारे पास अगर लिस्ट में खाली नाम देता हूँ फाइल का तो हमारी पूरी की पूरी फाइल की लाइन नंबर डिस्प्ले हो जाएंगे स्क्रीन के ऊपर। हमने बात की थी ये इस्तेमाल करते हैं लिस्ट देखने के लिए पार्शियली और कम्प्लीटली। ये पार्शियली है, कोई एक पार्ट है। पार्शियल का मतलब क्या है, हमारे पास पूरे प्रोग्राम का कोई पार्ट देख रहे हैं हम लोग, यहाँ हम लोग के प्रोग्राम का कोई पार्ट देख रहे हैं, यहाँ प्रोग्राम का हम कोई पार्ट देख रहे हैं। इन सब में हम लोगों ने क्या किया, पूरे प्रोग्राम का कोई पार्ट देखा है। अगर हम पूरा प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो हम यहाँ क्या दे देंगे, फाइल का नाम, लिस्ट फाइल का नाम। फाइल का नाम यहाँ पर सिंपल फाइल का नाम आ जाएगा। उसकी मदद से हमारा कंप्लीट प्रोग्राम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। हमने क्या क्या काम परफॉर्म किया। और जो कि है लोड कमांड, लोड कमांड आप लोग जानते हैं लोड का मतलब क्या होता है। लोड का मतलब होता है डाटा को लोड करना। कहाँ से, मेमोरी में से। डाटा को लोड करना मेमोरी में से हमारे पास काम किसका होता है, लोड कमांड का। अगर डाटा हमारा मेमोरी में लोड हो गया है तो उसको हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं। डाटा को लोड करने के लिए ये करेगा क्या, डाटा को लोड करेगा। कहाँ से लोड करेगा, डिस्क में से। यह हम डिस्क में से, डिस्क का मतलब क्या है, हमारे पास मेमोरी है। डिस्क का मतलब क्या है, मेमोरी, मतलब प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी है। डाटा आपका कहाँ सेव होता है, सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंट सेव होता है। उसको नाम दे रहे हैं डिस्क का, डिस्क इसको दे रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी का नाम, जहाँ डाटा हमारा परमानेंट सेव है। अगर आपको डाटा लेकर आना है सेकेंडरी मेमोरी से वापस कहाँ पर, मेन मेमोरी के अंदर, तो उस काम के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, लोड की कमांड इस्तेमाल करते हैं। डाटा को सेकेंडरी मेमोरी से उठाकर मेन मेमोरी में लेकर आना ताकि हम यूज़ कर सकें। अगर डाटा हमारा मेन मेमोरी में आ गया है
देन उसको हम काम परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर। अगर डाटा मेमोरी में नहीं आया अभी, पहले हम उसको लोड करते हैं मेमोरी के अंदर। तो हमारे पास सिंटैक्स क्या है, लोड फाइल नेम, या उसका पाथ भी कह सकते हैं, फाइल नेम या पाथ। जैसे लेट्स मेरे पास इसकी एग्जांपल है, मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी है सिस्टम के अंदर, मैं कहता हूँ लोड C:/ और मेरे पास फाइल का नाम हम ABC नाम लिखा था, अभी वही यूज़ करते हैं, abc.bas। मेरे पास ये एक फ़ाइल पड़ी है कहाँ पर, C ड्राइव के अंदर, जिसका नाम क्या है abc.bas। अब ये लोड करेगा क्या इस फाइल को, ये कहाँ पड़ी है हमारे पास, सेकेंडरी मेमोरी में पड़ी है, हमारे सिस्टम में पड़ी है, उसको उठा के प्रोग्राम में लोड कर देगा इस फाइल को। हाँ, अगर ये फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, मैं पाथ देता हूँ, उस सूरत में मेरे पास स्क्रीन के ऊपर एरर आ जाएगा कि फाइल हमारी एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम जिस फाइल को ओपन करने जा रहे हैं, अगर वो फाइल स्क्रीन के ऊपर हमारी मेमोरी में एग्जिस्ट ही नहीं करती, फाइल मौजूद ही नहीं है, किसको ओपन करेगा, वो किसी को भी ओपन नहीं करेगा। लोड करने के लिए ये लाजमी था कि हमारी फाइल पहले एग्जिस्ट करती हो, फिर लोड करेंगे उसको सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी के अंदर। ये काम किसका होता है, लोड का। आप लोगों को अगर याद हो, हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्ट में एक बात की थी, प्रोग्राम को क्रिएट करना, क्रिएटिंग अ प्रोग्राम, लोडिंग अ प्रोग्राम, सेविंग अ प्रोग्राम, वहाँ भी लोड का आया था कि लोड करने के लिए हम लोग कौन सी की प्रेस करते हैं प्रोग्राम के लिए, F3 की प्रेस करते हैं, या फिर हम लोग लोड की कमांड, वो लोड की कमांड यही कमांड है प्रोग्राम को लोड करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। ओके, अगर आप लोगों को याद हो, ये भी हम लोगों ने पहले पढ़ा था, रन कमांड भी पढ़ी थी उस वक्त। प्रोग्राम को लोड करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको रन करते हैं। रन करने का मतलब क्या है, उसको चलाते हैं प्रोग्राम को, ठीक है। रन कमांड करती क्या है, प्रोग्राम को लोड करने के बाद अगर लोड हो जाता है, उसको चलाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हम रन कमांड को इस्तेमाल करते हैं। किस काम के लिए, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन प्रोग्राम को रन करने के लिए ये लाजमी है कि प्रोग्राम पहले हमारा लोड हो गया हो। अगर प्रोग्राम लोड नहीं है, हम उसको रन नहीं कर सकते। लोडिंग के बाद ही हम लोग प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। इसका हमारे पास सिंटैक्स क्या है, रन फाइल नेम, कि जिस फाइल को रन करते हैं, हम रन करना चाह रहे हैं, मैंने इस फाइल को रन करना है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइल का नेम। सेम सिंटैक्स हमारे पास लोड वाला ही है, बस यहाँ पर रन आ जाएगा, रन C:/ क्या फाइल नेम क्या हमारे पास थी, abc.bas। अब ये करेगा क्या, इस फाइल को जो C ड्राइव में पड़ी है उसको चला देगा। अगर वो लोड हो चुकी हुई है, पहले लोडिंग लाजमी है, लोड करने के बाद ही उसको हम रन कर सकते हैं। लोडिंग से पहले हम अगर हम रन करना चाहें तो वो उसको रन नहीं करेगा, एरर दे देगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हो सकता है कुछ एरर हो, ठीक है, या प्रोग्राम फाइल एग्जिस्ट ना करती हो, फाइल हमारे पास मौजूद ही नहीं है जिसको हम रन कर रहे हैं, चला रहे हैं। इससे पहले लोड करेंगे, दैन उसको हम रन करेंगे। इसके बाद वो बात कर रहा है किस चीज़ की, सेव कमांड की। सेव कमांड किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रोग्राम को सेव करने के लिए मेमोरी के अंदर। प्रोग्राम को मेमोरी में सेव करने के लिए किस काम के लिए सेव करना है, ताकि हम उसको फर्दर या फ्यूचर में यूज़ कर सकें, हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सेव कमांड। सेव कमांड किस काम के लिए यूज़ की जा रही है, प्रोग्राम को सेव करने के लिए मेमोरी के अंदर, ताकि हम फ्यूचर में फर्दर अगर कभी ज़रूरत पड़े हमें इस प्रोग्राम की, हम उसको यूज़ कर सकें। उस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं क्या, सेव कमांड। सेव कमांड का हमारे पास सिंटैक्स क्या है, सेव फाइल नेम कॉमा ए, सेव फाइल नेम कॉमा पी। अब हमारे पास ये P और A क्या है, A इस्तेमाल करते हैं ASCII कोड के लिए, ठीक है, P इस्तेमाल करते हैं बाइनरी डाटा के लिए। क्या मतलब है इसका, आप लोगों के पास कोई फाइल पड़ी है जिसको आप सेव करना चाहते हैं, अगर वो ASCII कोड के अंदर है, मतलब ASCII का मतलब क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII का मतलब क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। हमारे पास हम कीबोर्ड से जितने भी अल्फ़ाबेट्स एंटर करते हैं हमारे कीबोर्ड पे, चाहे A है, B है, C है, D है, कॉमा है, कोलन, कुछ भी है,
हर चीज़ का हमारे पास एक आस्की कोड होता है, ठीक है। हर चीज़ का क्या होता है आस्की कोड। आस्की कोड किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम कंप्यूटर को समझा सकें हमने क्या डाटा एंटर किया है कंप्यूटर के अंदर। अगर हमारे पास कोई फाइल कोई डाटा मौजूद है जिसको हम सेव करना चाहते हैं, अगर वो किस फॉर्मेट के अंदर है, आस्की फॉर्म में है, तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे, ए लगा देंगे। मेरे पास कोई फाइल है कोई डाटा है जो किस फॉर्म में है, बाइनरी फॉर्म में है, उसके बाद हम लोग पी लगा देंगे। पी का मतलब क्या है, ये हमारे पास बाइनरी फॉर्म में डाटा है। किस तरह से, इसकी एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सी मेरे पास क्या है, सेव। तो सेव मेरे पास क्या आ गई कमांड, सेव करके मैंने लिखा है फाइल का नेम, वो मेरे पास कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी मेरे पास abc.bas, ये फाइल का नाम आ गया। अगर मैं कोमा लगा के आगे क्या लगाता हूँ, ए, इसका मतलब क्या है, ये फाइल कौन सी है मेरे पास, कोई आस्की फॉर्मेट के अंदर फाइल है। इसी तरह मैंने लिखा क्या है, सेव, फाइल का नाम क्या है, abc.bas। और इसके बाद मैं क्या लगाता हूँ, पी लगा देता हूँ। तो पी का मतलब क्या है, ये फाइल मेरे पास किसके अंदर है, बाइनरी फॉर्म के अंदर है। और ए का मतलब क्या था, ये आस्की में है, ठीक है। ये हमारे पास आस्की फॉर्मेट के रिप्रेजेंट कर रहा है, और पी रिप्रेजेंट कर रहा है बाइनरी फॉर्मेट को। क्या हमारे पास जो फाइल है किस फॉर्मेट के अंदर है, बाइनरी फॉर्म के अंदर है। ये हमारे पास क्या है, सेव कमांड। लास्ट वन आप लोगों की है सिस्टम कमांड। अब वो देखते हैं हम लोग। अब लास्ट बात करते हैं सिस्टम कमांड। सिस्टम कमांड का इस्तेमाल करते हैं अगर आप लोग GW बेसिक को चला रहे हैं, आप लोग वहाँ पर लिखेंगे सिस्टम कमांड, तो वो करेगी क्या, आपकी GW बेसिक को बंद करके आपके अपने सिस्टम के ऊपर आ जाएगी, हमारी विंडो के डेस्कटॉप के ऊपर रिटर्न हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग कर क्या रहे हैं, आप लोग के पास ये विंडो है, या फिर विंडो ओपन की हुई है, ठीक है। इस विंडो पर डिफरेंट आइकन्स मौजूद हैं आप लोगों के पास। लेट्स सी ये आइकन से डिफरेंट ये आइकन्स हैं। इसी तरह यहाँ पर स्टार्ट बटन का बटन होता है, और यहाँ पर टाइम वगैरह आता है, यहाँ पर बटन होगा स्टार्ट का। लेट्स सी इस तरह से हमारे पास। अब आप लोगों ने लेट्स सी अपने किसको ओपन किया है, GW बेसिक को ओपन किया हुआ है यहाँ पर। हमने GW बेसिक को ओपन किया है। अब यहाँ पर टाइप करेंगे सिस्टम कमांड। तो सिस्टम कमांड करेगी क्या, ये हमारे डेस्कटॉप के ऊपर हमने ये फाइल को ओपन किया है, तो हमारे पास सिस्टम कमांड इस पूरे के पूरे फाइल को बंद कर देगी, क्लोज कर देगी, और रिटर्न कहाँ पर ले आएगी, हमारे सिस्टम के ऊपर। हमारे कंट्रोल कहाँ पर आ जाएगा, सिस्टम के ऊपर। अपने फाइल को बंद करके कंट्रोल कहाँ ले आएगी, सिस्टम के ऊपर। ये काम किसका होता है, सिस्टम कमांड का। इसका सिंटैक्स सिंपल क्या है हमारे पास, सिस्टम, यही सिंटैक्स है और यही इसकी एग्जांपल है। आप लोग जस्ट सिंपल क्या लिखेंगे, सिस्टम, तो हम वो फाइल को क्लोज करके रिटर्न काम पर लेकर आएगी, हमारे सिस्टम के ऊपर ले आएगी। ये काम किसका था, सिस्टम कमांड का। सो हम लोगों ने आज आपकी कमांड्स को कवर किया है। हमने कमांड्स कौन कौन सी कवर की हैं। फर्स्ट वन थी हमारे पास ऑटो, सेकंड एडिट, थर्ड हमारे पास लिस्ट थी, फोर्थ हमारे पास लोड, फिफ्थ हमारे पास रन, सिक्स्थ हमारे पास सेव, एंड लास्ट हमारे पास सिस्टम कमांड थी। हम लोगों ने ऑटो कमांड में क्या पढ़ा कि हम किस तरह ऑटोमेटिकली खुद ब खुद लाइन को जनरेट करते हैं, ये हम लोगों ने बात की थी ऑटो कमांड के अंदर। फिर हम लोगों ने बात की एडिट। एडिट कमांड किस काम के लिए, तो किसी लाइन को मॉडिफाई करने के लिए, अपडेट करने के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एडिट कमांड को इस्तेमाल करते हैं। फिर हम लोगों ने बात की लिस्ट कमांड की। लिस्ट कमांड किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी प्रोग्राम की लिस्ट देखने के लिए, पार्शियली और कम्प्लीटली। हमें किसी प्रोग्राम की लिस्ट देखनी है कि इस प्रोग्राम, मेरे पास एक फाइल है, इसकी आधी फाइल देखना चाहता हूँ मैं। मेरे पास एक फाइल है जिसमें 1000 लाइन्स हैं, मैं देखना चाहता था उसमें से फर्स्ट 100 लाइन्स, तो वो मेरे पास पार्शियली है कि पार्ट्स है पूरे प्रोग्राम का। उस पार्ट को देखने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे, हम लोग लिस्ट कमांड को इस्तेमाल करते थे। फिर हम लोगों ने बात की किस काम की, लोड कमांड की। लोड कमांड किस काम के लिए इस्तेमाल की गई, प्रोग्राम को लोड करने के लिए। कहाँ से, मेमोरी में से या डिस्क में से। डिस्क से मुराद क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है, जहाँ हमारा सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी, वहाँ से मेन मेमोरी में लोड करने के लिए क्या इस्तेमाल की गई है, लोड कमांड। फिर हमने बात की रन कमांड की। रन कमांड का मतलब क्या, प्रोग्राम को रन करना, एग्जीक्यूट करना। लेकिन उसने ये बात कही है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले ये लाजमी है प्रोग्राम हमारा लोड हो चुका हो। अगर प्रोग्राम लोड नहीं हुआ, पहले हम प्रोग्राम को लोड करेंगे, देन उसको एग्जीक्यूट करेंगे या रन करेंगे।
फिर लास्ट उसने बात की सेव कमांड की। सेव कमांड किस काम के लिए था? प्रोग्राम को सेव करने के लिए मेमोरी के अंदर। प्रोग्राम को मेमोरी में सेव करना चाहते हैं या डिस्क में सेव करना चाहते हैं। क्यों सेव करना चाहते हैं? ताकि आप फर्दर कभी आने वाले वक्त में 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 2 मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद, साल के बाद, अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ी इस प्रोग्राम की, आप उसको चलाना चाहते हैं दोबारा, तो प्रोग्राम आपका सेव पड़ा होता है मेमोरी के अंदर। उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? सेव कमांड। सेव कमांड के हमारे पास 2 मेथड थे। एक हमारे पास इस्तेमाल करते थे बाइनरी के लिए, दूसरा इस्तेमाल करते थे आस्की कोड के लिए, जो आस्की कोड को रिप्रेजेंट करता था। लास्ट हम लोगों ने बात की सिस्टम कमांड की। सिस्टम कमांड किस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है? हमारा कंट्रोल वापस अपने सिस्टम के ऊपर रिटर्न करने के लिए। हम जो भी काम कर रहे हैं अपने GW बेसिक के ऊपर, वो विंडो बंद करके वापस कहाँ पर आना है? हमारे सिस्टम के ऊपर। उस काम के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? सिस्टम कमांड। ये 7 कमांड्स थी और ये 7 की 7 कमांड आप लोगों की शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप लोगों को बोर्ड में कम से कम 1 से 2 कमांड लाजमी आती हैं बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। आप लोगों का स्मार्ट सिलेबस था, उस स्मार्ट सिलेबस की वजह से उन्होंने कमांड्स को रिड्यूस कर दिया है, तो आप लोगों ने इसको लाजमी तौर पर कवर अप करना है। आसान है, मुश्किल नहीं है। आपको अगर ये शॉर्ट के तौर पर आती हैं तो आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन करनी है कि कमांड होती क्या है, सिंटैक्स क्या होता है, और लास्ट वन हमारे पास क्या है? उसकी एग्जाम्पल। ये 3 चीज़ें लाजमी तौर पर आप लोगों ने अटैम्प्ट करनी है। डेफिनेशन, सिंटैक्स और एग्जाम्पल, ये 3 चीज़ें आप लोगों की लाजमी मेंशन हो इन तीनों के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास टोटल 7 कमांड थी। यही हमारा आज का टॉपिक था। आप लोगों की कमांड्स आज ख़त्म हो चुकी हैं। बाकी इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।